तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप जुड़ चुके हैं बीसीटी मीडिया से। दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम इस टाइम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वीडियो बनाते हों, चाहे म्यूजिक से संबंधित काम करते हों, यानी कि ऑडियो वीडियो बनाते हों, तो उनको इन ढेर सारी समस्याओं का इस समय सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि नए कलाकारों के चैनल पर ज़्यादा कॉपीराइट क्यों आता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है, क्या कॉपीराइट क्लेम होने के बाद चैनल मोनेटाइज होगा, इससे भी संबंधित हम बात करेंगे। जो कॉपीराइट क्लेम हर किसी के चैनल पर इस टाइम चल रहा है, पड़ जाता है, उस पर भी हम बड़े बारीकी से बात करेंगे। नया ट्रैक बनाने के बाद भी कॉपीराइट आ जाता है, क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है और लोग समझ नहीं पाते हैं। गाने उठाते हैं और नया ट्रैक बजवा लेते हैं, उसके बाद काम कर लेते हैं, फिर भी जो है उनके म्यूज़िक पे, उनके ऑडियो पे जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। क्यों आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ऑडियो फिंगरप्रिंट कंटेंट आईडी क्या है, यानी कि ऑडियो फिंगरप्रिंट क्या है, मतलब इन सभी समस्याओं का समाधान इसी के पास है। यानी कि ऑडियो फिंगरप्रिंट ये क्या है, इसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये और ये जितनी भी समस्या है, इन सभी समस्याओं का जन्मदाता यही ऑडियो फिंगरप्रिंट है। तो इसके विषय में भी बात करेंगे। आप लोग समय दीजिएगा, थोड़ा समय इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जब हम स्पष्टता से उस पर बात करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा समय लग ही जाता है। दोस्तों आते हैं, सबसे पहले हमारा जो नया पॉइंट है, नए कलाकारों के चैनल पर ज़्यादा कॉपीराइट क्यों आता है। नए कलाकारों के चैनल पे सबसे ज़्यादा कॉपीराइट आने का जो सबसे बड़ी रीज़न है कि उनको स्पष्ट जानकारी नहीं है। जब स्पष्ट जानकारी नहीं होती है तो किन्हीं चीज़ों पर वो छोटी छोटी बातों को ना ध्यान में रखते हुए गलती कर जाते हैं, और जब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, गलती हो जाता है, तो उसी का परिणाम होता है कि वो कॉपीराइट आ जाता है। अब वो गलती है क्या? मान ले बहुत से सिंगर हैं, कहते हैं कि भैया हम गाना गाएंगे, हम अपना चैनल बनाएंगे और अपने चैनलों पर रिलीज़ करेंगे। ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, आप अपने चैनलों पर रिलीज़ करें। लेकिन गलती उनसे ये हो जाती है कि बहुत से नए सिंगर नए ट्रैक पे गा नहीं पाते हैं। नया ट्रैक, नया कंपोजिंग या नया ऑडियो बनाने का उनके पास जुगाड़ नहीं होता या पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो मार्केट में चल रहे होते हैं तमाम वायरल गाने, उन्हीं गानों को कॉपी करके गाना लिख लेते हैं और फिर उसी म्यूज़िक पर जाकर जो है गाना गा लेते हैं। यानी कि या तो डीजे पैटर्न कटा लेंगे या उसी गाने को गाने का प्रयास करेंगे, यानी कि पुराने वाले ही म्यूज़िक पर गाना गा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो नीचे हमने बताया ना ऑडियो फिंगरप्रिंट, इसके वजह से जो है उस पर पक्का है एकदम कॉपीराइट आना ही आना है, क्योंकि आपका कोई नया ट्रैक है नहीं, आपने किसी के गाने को कॉपी किया, इसलिए उस पर जो है कॉपीराइट नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि कंटेंट आईडी के माध्यम से। यानी कि जो रेवेन्यू शेयर होगा वो थर्ड पार्टी को जाएगा जिसका ओरिजिनल म्यूज़िक होगा। अब सबसे बड़ी समस्या फिर उसके बाद आती है कि क्या कॉपीराइट क्लेम होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज होगा। अगर नया सिंगर है और उन्होंने ओल्ड ट्रैक पे गाना गा दिया, डीजे ट्रैक पे तमाम गाने गा के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए और उस पर कॉपीराइट क्लेम पड़ा हुआ है, तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा? इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि 100% गारंटी के साथ, ये सच्चाई के साथ जो है ये जानकारी हम आप लोगों को देंगे। भले आप भविष्य में इसको ट्राई कर लीजिएगा, वही होगा जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। क्या कॉपीराइट क्लेम होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज होगा? दोस्तों कॉपीराइट क्लेम होने पर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ, इसके लिए ये जुगाड़ है कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम पड़ा हुआ है, आप अपने चैनल पर जाइए, कॉपीराइट क्लेम पर क्लिक करिए, उसके डिटेल्स में देखिए कि आखिर ये कॉपीराइट क्लेम है किसका, थोड़ा सा लगा है या पूरे म्यूज़िक पे लगा है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद उस कंपनी से कांटेक्ट करिए और अपना लिंक भेज दीजिए कि भैया मेरा चैनल मोनेटाइज होने के कागार पे है, प्लीज़ इस पे से जो है कॉपीराइट क्लेम हटा दीजिए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो पक्का आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यानी कि जो है इसमें रीयूज कंटेंट का भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप नया कंपोजिंग करते हैं या नई चीज़ें जो है डीजे वगैरह कटा कर गा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचने का जो है ऑप्शन मिल जाता है आपको रीयूज कंटेंट से। लेकिन कॉपीराइट क्लेम अगर आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कॉपीराइट क्लेम होता है, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये गारंटी के साथ हम लिख कर दे देते हैं। लेकिन अगर कॉपीराइट नोटिफिकेशन आप हटवा लेते हैं अपने चैनल से, तो पक्का आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से मित्र सोचते हैं कि जैसे मान लिया हमने जो वायरल गाने हैं उसको डीजे पैटर्न कटा के या उसी ट्रैक पे गाना गा लिया तो कॉपीराइट नोटिफिकेशन आ गया, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, इससे परेशान है। तो वो क्या करते हैं, नया ट्रैक बनाने के बाद भी कॉपीराइट आ जाता है,
क्यों आ जाता है? क्योंकि बहुत से हमारे सिंगरों को जानकारी नहीं है कि वो जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गाने वायरल हुए होते हैं मार्केट में, जो गाने चल रहे होते हैं, उन्हीं गाने को कॉपी करते हैं और वो उनको आसान और ईजी भी लगता है। इसके वजह से उसी गाने पर जो है गाने लिख लेते हैं और सोचते हैं कि चलिए नया म्यूज़िक बनवा लेते हैं, कॉपीराइट नहीं आएगा। तो 100% गारंटी तो नहीं दे सकते, कभी कभार जो है उस पर कॉपीराइट आता भी नहीं है। अगर टोन थोड़ा इधर उधर का होता है या थोड़ा सुर धुन ताल अगर दूसरे साइड से होता है, दूसरे तरीके से होता है, थोड़ा बहुत कंपोजिंग में ऊपर नीचे होता है, तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। लेकिन जब आप सेम गाने पर वही म्यूज़िक बनवाकर और उसी सुर धुन ताल में गाते हैं, तो जो ये नीचे वाला जो मैटर है वो काम कर जाता है। यानी कि नया ट्रैक बनाने के बाद भी कॉपीराइट आ जाता है। तो क्या होता है इसमें, जब आप नया ट्रैक बनवाते हैं तो जो ऑडियो फिंगरप्रिंट यानी कि कंटेंट आईडी जो है वो इस पर लागू होता है। क्योंकि जैसे आपका आधार कार्ड नहीं होता, आपके फिंगर के हिसाब से आपकी पहचान करती है, या आपके फिंगर के रेखाओं के हिसाब से आपका पहचान होता है, आपके नंबर के हिसाब से पहचान होता है, उसी तरीके से जो ऑडियो फिंगरप्रिंट होता है, जो एक बहुत बड़े लेवल पर जहाँ पर ऑडियो स्टोर होते हैं, तो उनकी एक पहचान बनाई जाती है। यानी कि उनके कंपोजिंग और ट्यूनिंग के हिसाब से उनका एक कोड बन जाता है कि इस ट्यूनिंग, इस सुर धुन ताल का जो होता है, मतलब इंटरनेट पे उसका पूरा प्रोसेस है कि भाई आप कहाँ रिलीज़ करोगे, अपना कंटेंट बनाए हो तो कहाँ रिलीज़ करोगे, OTT प्लेटफॉर्मों पर रिलीज़ करोगे या जो है यूट्यूब पर या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। तो इन सभी को मिलाकर, यानी कि उस डाटा का जो कीवर्डिंग है, वो डाटाबेस है, बहुत बड़ा ऑडियो डाटाबेस है, वहाँ पर सभी ऑडियो के डाटाबेस जो है सेव होते हैं और उन्हीं में से जनरेट होता है ऑडियो जो है फिंगरप्रिंट, यानी कि कोडिंग हो जाता है। अब आप एक बार इस सुर धुन ताल या कीवर्डिंग के म्यूज़िक के ऑडियो पर जो इंटरनेट पे वो ऑडियो अपलोड है और फिर आप जो है उसी प्रकार का ट्यूनिंग करके नया ट्रैक बनाकर भी गा लेते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर इंटरनेट पे वो मैच कर जाता है। और मैच करने की वजह से जिन्होंने सबसे पहले इस गाने को चलाया था या चढ़ाया था या अपलोड किया था, या जिनके पास ऑडियो कंटेंट आईडी है, यानी कि आईडी कंटेंट आईडी है, तो उनका पहले से उस पर राइट होता है और आपके गाने में मैच कर जाता है, इसलिए जो है चैनल पर कॉपीराइट नोटिफिकेशन आ जाते हैं। यानी कि इस गाने का मलिकाना हक किसी और के पास है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि नया ट्रैक बनाने के बाद भी कॉपीराइट आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? वो आता है ऑडियो फिंगरप्रिंट की वजह से, यानी कि कंटेंट आईडी की वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है। यानी भले ही आप नया म्यूजिक कंपोज किए होंगे, लेकिन अगर उस ट्यूनिंग से मिलता होगा, उस सुर से या धुन से या ताल से मिलता होगा, कभी कभी वोकल पे भी ले लेता है, रिदम और ट्यूनिंग जो होते हैं उसके हिसाब से, यानी कि जो फ्लूट वगैरह जो म्यूज़िक जो सिस्टम बजे होते हैं, यानी कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजे होते हैं, अगर सेम सेम मैच कर जाता है, तो मैच करने की वजह से भी कॉपीराइट नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम आप लोगों को यानी कि इन सभी चीज़ों से बचने का एक उपाय ये बताते हैं कि जब भी आप काम करें, कभी भी अपना ऑडियो वीडियो बनाने का प्रयास करें, तो हमेशा यही कोशिश करें कि वो चीज़ें नई होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। चाहे आप 4 गाने गाते हो तो एक ही गाओ, लेकिन सबसे अलग और सबसे यूनिक होना चाहिए। सुर धुन ताल हर एक चीज़ नया तरीके से कंपोज होना चाहिए, किसी के म्यूजिक या किसी के ट्यूनिंग से मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच करेगा तो ये सब ढेर सारी समस्याएं होंगी, जैसे नए कलाकारों के चैनल पर ज़्यादा कॉपीराइट आना, या कॉपीराइट क्लेम के बाद चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, नए ट्रैक बनाने के बाद भी कॉपीराइट आ जाता है। तो ये सब समस्याओं का जो है समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप कंपोजिंग नया करते हैं, नई चीज़ बनाने का प्रयास करते हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, उसके भी कई ऑप्शन हैं। हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं तमाम चैनलों के माध्यम से। कॉपीराइट क्लेम आ जाए या कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाए, उसके बाद भी चैनल मोनेटाइज होता है। ये हमारी मतलब हम कई चैनलों पर काम करने के बाद हमें ये जानकारियाँ मिली कि बहुत प्रॉब्लम हो जाने के बाद भी, एकदम चैनल डेड होने जाने के बाद भी चैनल को हमने मोनेटाइज कर दिया है। साथ साथ में अगर आप सिंगर हैं तो आप जो है यहाँ पर हमारे साथ जो है यहाँ पर ऑडियो वीडियो का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा कोई भी नया कलाकार या पुराना कलाकार आता है तो उसको जो है हम सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के विषयों में जानकारी है, तो हम सोचते हैं कि कोई भी कलाकार अगर पैसा खर्च करे तो उसका पैसा सही जगह पे लगे और वो परेशान ना हो। तो इसके लिए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 97 95 और 54 0 577। दूसरा नंबर है
97 92 91 13 14, 97 95 54 0 577, फिर 97 92 91 13 14, यानी कि ये और एक नंबर है, लेकिन वो बाय द वे अगर कहीं स्विच ऑफ रहता है तो इन सब नंबरों पे कांटेक्ट हो सकता है। और ये फ़ोन उठाएंगे अजय जी, जो म्यूज़िक स्टूडियो में बैठते हैं बगल में, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, वो उठाएंगे। ऑडियो वीडियो बनाने से संबंधित आपसे ढेर सारा जो भी सवाल होंगे उसके जवाब अजय जी दे देंगे, या हमारे टीम का कोई भी बंदा उठाएगा, बनाने से संबंधित जो है पूरा जानकारी देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी समस्याओं का समाधान पाए होंगे इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी समस्या होगा, जिस भी प्रकार के आपके मन में सवाल होंगे वो कमेंट करके बताएं, हम उस पर जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।